भदोही जनपद के 10,000 घरों में लगेंगे सोलर पावर प्लांट। डीएम जी हां, डीएम शैलेश कुमार, एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने तहसील औराई परिसर में पंजीकृत फर्म हनुमत सोलर हाउस द्वारा भारत सरकार व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी स्टॉल पर 100 से अधिक लोगों ने सोलर विद्युत हेतु पंजीकरण कराया। डीएम ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पीएम सूर्यघर पोर्टल पर पंजीकरण आवेदन कराकर लक्ष्य को पूर्ण किया जाए। जनपद को 10,444 का जो लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य को अधिक से अधिक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर पूर्ण किया जाए। यह सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत बिजली बिल में बचत हो सकेगी और लोगों को लाभ भी मिल सकेगा। सभी निकाय व पंचायतों को जो लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। सभी सरकारी बिल्डिंग में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाए। एलडीएम ए.के. गुप्ता को निर्देशित किया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं एवं आगे होंगे, उन्हें समय सीमा में स्वीकृत कर वित्तीय समावेशन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपस्थित सभी खंड विकास अधिकारियों को ब्लॉक वार लक्ष्य आवंटन करते हुए उसे पूर्ण करने हेतु लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। समस्त तहसीलों, विकास खंड कार्यालयों सहित जनपद के शासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप लगाने का निर्देश दिया। ग्रामों में प्रधानों, कोटेदारों, अन्य व्यक्तियों के यहाँ भी सोलर रूफ टॉप लगवाने हेतु सभी फर्मों द्वारा प्रेरित करने पर बल दिया गया। प्रभारी परियोजना अधिकारी यूपी नेडा आशुतोष सहाय पाठक व हनुमत सोलर हाउस के प्रोपराइटर विकास सिंह पटेल ने बताया कि इस योजना के तहत 1 किलोवाट की लागत 65,000 होगी, जिसमें 45,000 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार 2 किलोवाट की लागत 1,30,000 होगी, सरकार का अनुदान 90,000 होगा। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के लिए अनुदान 1,08,000 रुपए होगा। 1 माह में सब्सिडी सोलर प्लांट कमीशनिंग के उपरांत डीबीटी द्वारा उपभोक्ता के खाते में आ जाएगी। उपभोक्ता को जन सामर्थ्य पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इस योजना के तहत बिजली बिल में 2/3 की बचत हो सकेगी। 2 किलोवाट का मात्र 1,000 रुपए की ईएमआई एवं 3 किलोवाट का प्लांट मात्र 1,800 की आसान ईएमआई पर लगाया जाएगा। सोलर पैनल की कार्य क्षमता अवधि 25 वर्ष होगी। 2 किलो लोड के संयंत्र पर 1,30,000 खर्च पर उपभोक्ताओं को कुल 90,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त होगी। आवासीय कनेक्शन का विद्युत बिल लगभग 1,000 के आसपास आता है, तो सोलर लगाने के बाद यह बिल मात्र 200 से 400 हो जाएगा। 1,000 की ईएमआई 4 वर्ष तक देनी होगी। बाकी के 25 वर्ष तक प्लांट से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत इस तरह के प्रयास किए। देखिए, आज यहाँ पे तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगे हैं। हम लोगों ने आज इनका भ्रमण भी किया है। उनमें से ये पीएम सूर्यघर का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। पीएम सूर्यघर का भी स्टॉल लगा हुआ है, तो यहाँ का भी हम लोगों ने अवलोकन किया। और ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो एक तरीके से बिजली बचाए जाने का और एक तरीके से जो हरित ऊर्जा को इस्तेमाल किए जाने का एक मंत्र जो दिया गया है, उसके तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। ये काफ़ी बेनिफिशियल योजना है। इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी इस बात को करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के जो 2 किलोवाट का एक संयंत्र लगता है हाउस होल्ड में, उसमें 1,30,000 रुपये की कॉस्ट होती है, जिसमें 90,000 रुपये की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट बियर करती है। इसमें जो एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, उनके द्वारा भी बताया गया कि 13,000 रुपये करीब वो बियर करते हैं। तो जो बचा हुआ 27,000 रुपये है, वो जो है बेनिफिशियरी को बियर करना होता है। उसमें भी अच्छी चीज़ ये है कि उसको अपफ्रंट जो उसको पैसा तुरंत नहीं देना पड़ता, उसका ये बैंक के माध्यम से लोन करवा देते हैं और बहुत ही आसान किस्तों में 5 साल में जो है उसका छोटे छोटे किस्तों में उसका भुगतान करना पड़ता है। इसमें देखने में ये आ रहा है कि जिनका 2 किलोवाट तक का कनेक्शन है, उनका ऑलमोस्ट जो वेरिएबल चार्जेज हैं, जो पर यूनिट चार्जेज लगते हैं महीने के, वो शून्य हो जा रहे हैं और केवल जो आपका मीटर चार्जेज है उसको देना पड़ता है। तो जो एक कॉमन शिकायत आती है कि साहब काफ़ी बड़ी
मात्रा में बिल आ गया या इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें भी कमी आएगी और एक तरीके से हम लोग जो है एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ बढ़ने का भी हमारा एक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी।